हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट का लखनऊ बेंच का एक और इम्पॉर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट के बारे में जो हाल ही में आया है। और ये जो जजमेंट है वो क्रिमिनल मिसलेनियस बेल एप्लीकेशन है, जो कि गैंगस्टर की एक बेल है। और इस जजमेंट को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना तो मत भूलिए। अगर किसी केस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कॉल पे भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। जो ये जजमेंट है, इसका जो केस नंबर है यानी कि बेल एप्लीकेशन 24/22/2024 है। और इस जजमेंट में क्या इंपॉर्टेंट बात कही गई थी वो हम लोग जानते हैं। और जिसमें जो आवेदक है उसने यूपी गैंगस्टर असामाजिक गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी कि 1986 यानी कि में एक उसके ऊपर जो केस अपराध था 282 में जमानत के लिए मांग किया। और जो याचिकाकर्ता के तरफ से जो वकील थे यानी कि जो व्यक्ति एप्लीकेंट उसकी तरफ से जो उसके वकील ने कोर्ट के समक्ष क्या प्रस्तुत की वो ये है कि जो गैंग चार्ट में केवल एक मामला दिखाया गया है। दूसरी चीज़ है कि जिसमें आपराधिक विधि में पारित आदेश 17/1/2024 के माध्यम से आवेदक को जमानत दी गई है। और 2022 की जमानत अर्जी संख्या में जो व्यक्ति है उसने उसके ऊपर जो अपराध संख्या जो कि आईपीसी की धारा कौन कौन सी 147, 148 और साथ ही साथ 149, 302, 34 और 120 आईपीसी के तहत तथा आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम जिसमें उन्नाव के न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा पारित किया गया था। उसमें आगे ये भी कहा कि छः छः अभियुक्तों यानी कि जो 6% थे को एक्यूज्ड जो थे उनकी ऑलरेडी वो जमानत पे रिहा कर दिए गए हैं। ये भी कोर्ट के समझ बात रखी गई कि जो आवेदक है वो किसी भी असामाजिक गतिविधियों में शामिल नहीं है। को किसने रखी? उस एप्लीकेंट की तरफ से वकील ने कोर्ट के समझ ये भी बात रखी तथा साथ ही साथ उसमें ये भी बताया गया कि उसे झूठा फंसाया गया है। और जो आवेदक है वो जो एप्लीकेंट है वो कब से जेल में है? वो 23/6/2020 से जेल में है। ये भी कहा गया है कि आवेदक न्याय प्रक्रिया से भागने या गवाहों के साथ छेड़छाड़ की कोई भी संभावना नहीं है। ये भी इसमें कोर्ट के समझ बात रखी गई तथा कोर्ट के सामने उसके लॉयर के माध्यम से ये भी बात रखी गई कि जो आवेदक को जमानत पे रिहा कर दिया जाए और वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे में सहयोग करेगा। जो एक छोटी सी बात मतलब कि इसके जो उसके वकील के माध्यम से कोर्ट के समक्ष ये बात रखी गई। और जो प्रतिवादी थे यानी कि हमारे जो स्टेट की तरफ से उन्होंने इसका विरोध किया और उन्होंने इसका खंडन किया। साथ ही साथ जो न्यायालय का तर्क था, न्यायालय का तर्क था कि उन्होंने दोनों पक्षों को सुना और इस व्यक्ति की जो कि सजा की मात्रा और अपराध की प्रकृति और जेल में हिरासत की अवधि इस तथ्य को देखते हुए आवेदक को गैंग चार्ट में दिखाए गए जमानत पे उसको दे दी जाती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट था जो कि हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का आया है, जिसमें इस व्यक्ति को गैंगस्टर की बेल में उसको जमानत मिल जाती है। आशा करते हैं ये जजमेंट आपको समझ में आया होगा। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट जजमेंट सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।